हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का कल एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अच्छे से अपना एग्जाम देकर आइएगा और बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। तो अब लास्ट में ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको अपने ऊपर जरूर रखना है। आज हम लोग कुछ लास्ट मिनट टिप्स की बात करेंगे जो आप लोगों को एग्जाम से पहले हेल्प करेंगी। देखिएगा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहले पहुंचना है। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है कि हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच पाएंगे या नहीं, और उस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा एग्जाम है, वो इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो आप सभी को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप चेक कर लीजिएगा, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अपना एडमिट कार्ड, जो अपना आईडी प्रूफ है, वो सब अपने पास रख लिया है, उसको एक बार जरूर आज रात को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, ना ही आपको कोई ज्यादा टेलीग्राम पर एक्टिव रहना है, ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आप लोगों ने स्टडी ग्रुप बना रखे हैं। क्योंकि जब भी वहां पर कोई डिस्कशन होगा या कोई क्वेश्चन या कोई डाउट कोई स्टूडेंट देखेगा या कोई पूछेगा, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, ये सिलेबस ये मुझे नहीं आ रहा, तो पता नहीं कल एग्जाम में क्या होगा। तो अपने को कट ऑफ कर लीजिए कुछ टाइम के लिए। तो आज तो आपको कोई भी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहना है। और अगर आप लोगों को रिवीजन करना भी है तो सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स देखिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का रिवीजन आपका उन शॉर्ट नोट्स से हो जाएगा, और बस उनको एक एक बार आपको नजर मारनी है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, किसी भी नई चीज पर अब नहीं जाना है कि ये पढ़ लेता हूं एक नंबर आ जाएगा, नहीं। आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब उसको बस एक बार नजर मारनी, एक बार उसको देखना है, और कोई भी नए टॉपिक पर आपको अब नहीं जाना है। तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, टेलीग्राम हो गया या कुछ भी, ये सब से आप दूर हो जाइए, इन सबको अब मत देखिएगा। और अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई जानकार है, आप उनसे कोई डिस्कशन नहीं कीजिएगा कि आपने कितना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। आपको अपना एग्जाम वहां पर देकर आना है, आपको किसी से किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करना है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि एग्जाम कैसा आएगा या आपका रिजल्ट कैसा होगा। ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की वजह से आज तक किसी का भी एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं गया। तो स्ट्रेस ना लीजिएगा, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यस, आप इतनी ज्यादा जब मेहनत करके जा रहे हो, अपना 100% देकर जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। यस, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी तरीके का। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। अब आपने मॉक टेस्ट जो दिए होंगे, जितने भी आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, आपने जो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, जिस भी सीरीज में दिए, जैसे भी आप अटेम्प्ट करते आ रहे थे, सेम पैटर्न में आपको अपना एग्जाम भी देना है। आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस तरीके का ही तो आपके क्वेश्चंस हैं वहां पर, उतना ही आपको टाइम है वहां पर देने के लिए। तो बेसिकली आपका जो मॉक टेस्ट था उसी ने आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ यस, वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उतना ही टाइम होगा। तो आप में से जिन्होंने भी अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको सेम पैटर्न में ही वहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सीबीटी 2 एसएससी जेई में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो उससे आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे और इससे आपकी सिलेक्शन रुक सकती है। और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लोगों को आता है लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ के अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो और उसमें आप लोगों का कम टाइम लगे, स्टिल आप 3 नंबर जो है उस क्वेश्चन की हेल्प से कैरी कर पाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है टाइमिंग का, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मॉक टेस्ट में आपने पैटर्न फॉलो किया है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसी पैटर्न में आप लोगों को अपना जो एग्जाम है वो देकर आना है। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन भी है, उन कुछ खास बातों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन है। एक चीज तो साफ साफ देखिए लिखी गई है कि कैंडिडेट
कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ एंड ईयर एज प्रिंटेड ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट। तो जो एडमिट कार्ड में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वैसा ही आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। कई बार कुछ आधार कार्ड में अगर डेट मेंशन नहीं होती, सिर्फ ईयर है, तो आप अपने साथ कोई और ऐसा ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड रखिए जिसमें आपका फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, नहीं तो हो सकता है आपको एग्जाम देने ना दिया जाए। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ देख लीजिएगा। एटलीस्ट वन वैलिड फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विद क्लियर फोटोग्राफ। अब इसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक कार्ड एक्स्ट्रा अपने पास जरूर रखिएगा। अच्छा, ये सारे की पॉइंट्स एक बार जरूर देख लेना। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट ही आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक यहाँ पर लिखा है प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक, आप कोई भी वॉच मत पहन कर जाना, कंप्यूटर स्क्रीन में सामने टाइम आपको शो हो जाएगा। कोई बुक्स, पेन, पेपर, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कुछ भी ये नहीं लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। और यहाँ पर मेंशन है कि आपको पेन और पेपर और रफ वर्क के लिए आपको पेपर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन योर एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको ये कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अगर बाई चांस आप एक पेन ले जाना चाहते हो जो ट्रांसपेरेंट वाला पेन होता है, तो आप वो पेन अपने साथ रख सकते हो फॉर इमरजेंसी, पर आप लोगों को ये एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कुछ वुमेन कैंडिडेट, सो कैंडिडेट शुड अवॉइड वियरिंग आइटम्स लाइक, जैसे आप नोज पिन पहनते हो, ब्रेसलेट हो गए, इयररिंग्स हो गए, कड़ा हो गया, तो ये सब चीजों के लिए वहां पर हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन आए। तो आप लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ टाइम पहले पहुंच जाइए कि इसकी वजह से कहीं आपका एग्जाम जो है वो डिले ना हो जाए। वैसे अवॉइड करिए इन सभी चीजों को अपने साथ लेकर जाना, इन सब चीजों को पहन कर जाना। ठीक है, और रफ वर्क के लिए जैसा मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को पेन और पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पर जब एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उनको एक बार जरूर देख लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। और अब आप लास्ट टाइम में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़िएगा, जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना टाइम आपको सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के बीच में मिला है, और आप लोगों ने इसमें अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अच्छे मॉक टेस्ट लगाए हैं। अब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपने मेहनत की है तो भगवान आपको उसका एक अच्छा, एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। काम रहिए, पेशेंस रहिए, पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप खुशी से अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, एंटर करिएगा विद पॉजिटिव एनर्जी कि यस, मैं सीबीटी 1 जब क्वालिफाई कर सकता हूँ विद गुड मार्क्स, और 2 महीने में मैंने इतनी अच्छी मेहनत की है, तो यस आई कैन क्वालिफाई द सीबीटी 2 एग्जाम। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी मेहनत के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जरूर आपको भगवान एक अच्छा रिजल्ट देंगे। सो आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।